नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस साइमल कास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, पूरे विश्व में बहुत सारे समाचार पत्र मैंने देखे, वेबसाइट्स देखी, तो मैंने पाया कि भारत की जो छवि उसके अंदर जो पेश की जा रही है वो वही है जो भारत में हम देख रहे हैं। हम कई वर्षों से बात करते आ रहे हैं कि भारत में सांप्रदायिकता का जहर हमारी नसों में उतर गया है। हम बात कर रहे हैं कि धार्मिक दमन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम ये भी कह रहे हैं लगातार कि राजनीतिक उत्पीड़न और प्रताड़ना का दौर आपको चारों तरफ देखा जा सकता है। हम ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के द्वारा जो दमन चक्र चल रहा है लोकतंत्र की हत्या करने का, वो भी हमारे सामने है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस अनैतिकता के दलदल में भारत फंस गया है, पूरा समाज फंस गया है, उसने भारत की छवि को विदेशों में पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट में नेदरलैंड के एक एमपी ने यहां तक कह दिया कि आज भारत में जो देखने में आ रहा है वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म यानी कि हिंदू आतंकवाद है, और मणिपुर में हिंदू आतंकवाद का नंगा नाच हमें देखने को मिला। आजाद भारत में पहली बार हमने देखा, सरकारी रिपोर्ट कहती हैं और ना जाने कितनी और रिपोर्ट कहती हैं, जहां आजाद भारत में पहली बार हमने देखा कि 2 महीनों के अंदर 250 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को आग लगा दी गई, और इनमें से अधिकतर चर्च है, 250 से ज्यादा, और 10-12 मंदिरों में भी आग लगाई गई। आजाद भारत में इतने लेवल पर, इस स्तर पर कभी भी धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया जो पिछले 2 महीने में हुआ है। सांप्रदायिकता का नंगा नाच हमने देखा जाए तो मणिपुर में देखा, सांप्रदायिकता का ही नंगा नाच हमने 2002 में गुजरात में भी देखा था, और इसी सांप्रदायिकता का नंगा नाच हमने मणिपुर में 2023 में देखा। अब तो वहां पर बंकर हैं, हाथों में बंदूकें हैं, खाइयां खिंची हुई हैं, चारों तरफ विभाजन की रेखाएं हैं, और सरकार और उनके नुमाइंदे और उनकी ट्रोल आर्मी उसको राजस्थान और छत्तीसगढ़ से 1-2 आइसोलेटेड इंसिडेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। शायद उन्हें यह नहीं पता कि भारत का एक राज्य गृह युद्ध में लिप्त है इस समय। उन्हें गृह युद्ध में और एक आइसोलेटेड इंसिडेंट में फर्क नजर नहीं आता। जिस देश का प्रधानमंत्री सुबह से लेकर शाम तक सिवाय राजनीति के कुछ ना करे, और एक स्टेटमेंट जो उसे संसद में जाके देना चाहिए था, संसद के बाहर खड़ा होकर देता है, और वहां भी ट्रिगर पॉइंट देता है अपने सहयोगियों को कि आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करो ताकि मणिपुर इंपैक्ट को कम किया जा सके। जिस देश का प्रधानमंत्री संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर आ जाए, उस देश की तरक्की की क्या उम्मीद करोगे। और बाहर जो हमारी अब छवि है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आप कोई पेपर उठा के देख लीजिए उनका, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड हो, लमोंद हो, ऑस्ट्रेलियन हो, या गार्डियन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, आप कोई विदेशी पेपर उठा के देखिए, जो भारत की छवि पेश की जा रही है एक असभ्य समाज की छवि पेश की जा रही है, एक सांप्रदायिक समाज की छवि पेश की जा रही है। यानी कि यहां पर जो हमारा बहुसंख्यक समाज है उसका तालिबानीकरण किया जा रहा है। मैं सीधी भाषा में कहूंगा, आज विभाजन की रेखाएं चारों ओर हैं। मुझे लगता है कि इस अमृत काल के अंदर इतना विष, इतना हलाहल घोल दिया गया है कि मैं शायद मेरी कल्पना से बाहर है कि इस देश में क्या हो रहा है, कौन सी संस्कृति, कौन से संस्कार, कौन से हमारी पुरानी बातें, मुझे नहीं समझ में आता। जो सामने का सच है, जो कड़वा सच है, जो विषैला सच है हमारे सामने है, और दुनिया हमें एक असभ्य समाज के रूप में देख रही है, एक सांप्रदायिक समाज के रूप में देख रही है। हमको सीरिया और वेनेजुएला से कंपेयर किया जा रहा है। इससे बड़ी व्यथा हमारी और क्या हो सकती है। चंद व्यक्ति बचे हैं
जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिनकी सोच अभी तक इस जहर से प्रभावित नहीं हुई है, उनके खून में ये जहर नहीं उतरा अभी भी, या उन्होंने नीलकंठ की तरह उस जहर को अपने गले में रोक लिया है, अपने जिस्म में जाने से उसको बचा कर रखा है। मैं समझता हूं कि आज जैसी भयंकर स्थितियां इस देश में कभी नहीं आई थी, जहां पे पूरी की पूरी रूलिंग पार्टी, सत्ताधीश सांप्रदायिकता का जहर घोलने में लगे हैं। और मणिपुर उसका एक ताजा उदाहरण है, जहां दो समुदायों को वर्टिकल डिवीजन के द्वारा बांट दिया जाता है। इसी विषय पर बात करने के लिए जो विद्वान हमारे साथ मौजूद है, मध्य प्रदेश से हमारे वरिष्ठ राकेश अचल जी, बड़े पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, उनके लेख में रोज पढ़ता हूं। उन्हें अभी एक बहुत बड़ा कुर्बान अली जी के द्वारा बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए भी मंगल कामनाएं आपको देता हूं। बधाई हो आपको राकेश जी, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। हमारे साथ दादा योगेश चुनगर जी गुजरात से मौजूद हैं और हमेशा अपनी बेबाक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। दादा आपका स्वागत है। और हमारे साथ हिमाचल की पुण्य भूमि से दिनेश कुंवर जी मौजूद हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले अचल जी आपके पास ही आता हूं। आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखते हैं, उसमें आपकी व्यथा भी झलकती है, लेकिन भारत की ये छवि समझ में नहीं आता। ये तो गोडसे का भारत बन गया अचल जी, ये तो गांधी का भारत नहीं है। चारों ओर से गोडसे का भारत है अब ये, और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या कहूं इसके ऊपर? मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा राकेश जी। दिनेश जी देखिए, भारत तो ये गांधी का ही है, लेकिन गॉडसे को उनके बराबर खड़े करने की जो कोशिशें पिछले 8-9 साल से चल रही हैं, वो अब चरम पर पहुंच गई हैं। और मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ होती है कि हम जो बार बार डंका बजाने की बात सुनते हैं, विश्व गुरु होने की बात सुनते हैं, उस नारे को अब विदेश की संसदों में ब्लेम किया जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही है, उस छवि को धूमिल करने की कोशिश तो नहीं कहूँगा। ये आरोप तो राजनीतिक होते थे, राहुल गांधी जब अमेरिका जाएं या इंग्लैंड जाएं तो उन पे लगते थे, पूरी सरकार उनके ऊपर चढ़ बैठती थी जब वो भारत के बारे में, भारत के मसलों के बारे में बात करते थे। लेकिन अब जब यूरोप की संसद हो, ब्रिटेन की संसद हो, वहाँ मणिपुर के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री के जो बहुत निकट के सांसद हैं, वहाँ की प्रधानमंत्री के सुनक साहब के, वो खड़े होकर संसद में अगर भारत की निंदा कर रहे हैं, भारत की सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब ये मामला हमारे हाथों से बाहर निकल चुका है। भारत की बदनामी पिछले 75 साल में इतनी कभी नहीं हुई। भारत के जो भी राष्ट्राध्यक्ष रहे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, यहाँ तक कि राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय तक भारत की प्रतिष्ठा लगातार ऊपर बढ़ी, उसका ग्राफ कभी नीचे नहीं गया। आज स्थिति ये है कि हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक सद्भाव का क्षेत्र हो, चाहे वो नागरिक स्वतंत्रता का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बराबरी का क्षेत्र हो, सब में नीचे आ रहे हैं। और ये हमारी गिरावट सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया को दिखने लगी है। ऐसे में अगर आप सीना ठोक कर, 56 इंची का सीना ठोक कर ये दावा करेंगे भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो सिर्फ हंसी के और कुछ आता नहीं है, मन व्यथा से भर जाता है। और ये बात आप सड़क पर कहने नहीं देते, संसद में आप कहने नहीं देते, संसद को आप में बहस के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे में भारत की छवि को जो बट्टा लग रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये इंगित करने की जरूरत बची नहीं। मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। ये सिलसिला आज का नहीं है। मैं पिछले साल अपने बेटे के पास अमेरिका में था। हमारे घर में एक सर्वेयर आया प्रॉपर्टी का, आपने योगेश जी की उम्र का था। वो मुझसे जिज्ञासा बस पूछने लगा कि आपके देश में हो क्या रहा है, कि किसान आंदोलन इतने दिन चल गया, इतने लोग मर गए और आपकी सरकार बोल ही नहीं रही है। तो अमेरिका में बैठा हुआ एक 80 साल का बुजुर्ग भारत की छवि को लेकर चिंतित है। वो कहता है गांधी के देश में ये कैसे संभव हो रहा है। तो आज की स्थितियां तो, मणिपुर तो बिल्कुल काबू से बाहर हो चुका है, सरकार के हाथ में वहाँ कुछ है ही नहीं, और सरकार सीना ठोक रही है कि साहब मणिपुर में हम सब ठीक कर रहे हैं। तो आप दिनेश जी समझ सकते हैं कि स्थितियां इतनी गंभीर हैं। भारत की छवि को जो बट्टा दुनिया में लग रहा है,
उसको दुरुस्त करने में पता नहीं कितने दशक लग जाएंगे। तो इस समय सिवाय व्यथा व्यक्त करने के हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते।